हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमरेन अकेडमी। तो हमारा जो हमने पहला प्रॉब्लम डाला था वो है लीनियर अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, होप सो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, कईयों ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, कईयों को कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो अब हम इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है। ये पेपर CSE UGC नेट जून 2 आया था, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इससे रिलेटेड आगे भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसमें एक ऐसा कंसेप्ट, जब हम इसका पूरा सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे तो आपको फील होगा कि ये चीजें हमें पता तो थी, बस लगानी थी हमें यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट और ऐसा कंसेप्ट जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कंसेप्ट यूज होना था। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ AX इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो ऑप्शन को देखकर वो ये पता चल रहा है कि वो जीरो आइगन वैल्यू की बात कर रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, इस मैट्रिक्स की, कि AX हैज आइगन वैल्यू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या 0 इसकी आइगन वैल्यू है ही नहीं, कोई मर्जी x डाल लो, या इसकी आइगन वैल्यू 0 फॉर एवरी x, या इट इज इनवर्टिबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। अब जीरो आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की तभी आती है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ दैट सेम मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, वो डिटर्मिनेंट से मुझे पता चलेगा कि जीरो आइगन वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ AX। ठीक है, AX का डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे, तो निकाल लो, सॉल्व करो, क्या होगा 1 + x² के कॉरस्पॉन्डिंग जब ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ये 26x - 68। ठीक है, -7 इंटू आपके पास ये बन जाएगा 39x - 32x। ओके, एंड +11 टाइम्स 51x - 16x। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। तो अगर आप इसको खोलना चाहे खोल सकते हैं, बट आप इससे सिर्फ अंदाजा ले सकते हैं कि जब आप इसे खोलेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 26x³ बनेगा ये। ठीक है, फिर x² की टर्म्स आएंगी, x की टर्म्स आएंगी और कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, पर मुझे अंदाजा लग गया इसको देखकर कि ये आपको क्या देने वाला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा इन x, क्योंकि आप बस ध्यान से देखो यहाँ 26x³ बनने वाला है और कोई टर्म x³ देने वाली टर्म है नहीं, सो सिर्फ 26x³, आगे कुछ मर्जी बनता रहे। तो मुझे वहां से मुझे पता चल गया कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी इन x। समझ गया? बस ये में मिलते ही हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, अब जीरो आइगन वैल्यू की बात कर रहा है इस मैट्रिक्स की, वो तभी पॉसिबल है जब AX का डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब AX का डिटर्मिनेंट तो ये निकल के आया, दैट मींस इसकी वैल्यू 0 चाहिए मुझे। अब कोई भी पॉलिनोमियल है x में, उसकी वैल्यू 0 तभी आएगी जब x, दैट मींस उस पॉलिनोमियल का रूट डलेगा। समझ रहे आप? किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी रूट होता है, मतलब उसमें वो x की वैल्यू डालते ही आंसर 0 देता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x है वो 0 तभी देगा जब वो उस पॉलिनोमियल का रूट होगा। समझ रहे? दैट मींस इस पॉलिनोमियल की रूट्स के ऊपर बात आ गई, और क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स हो सकते हैं, x1 x2 x3, 3 ही रूट्स हो सकते हैं। पर क्योंकि यहां पे बात हो रही है रियल नंबर के ऊपर, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट है, तो उसका कम से कम एक रूट तो रियल होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि तीनों रूट रियल होंगे, कम से कम एक रूट रियल होगा। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी ओड डिग्री का रियल पॉलिनोमियल हो देन इट हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। तो इन तीनों में से पक्का कोई एक ऐसा रियल नंबर होगा जिसको यहां डालते ही आंसर 0 आएगा, मतलब रूट होगा, दैट मींस इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। बस यही एक मेन कांसेप्ट था। यहां से मुझे पता चला कि देयर एग्जिस्ट सम xi, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा है, पर पक्का वो रियल नंबर है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ AXi = 0। और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो AX की आइगन वैल्यू 0 भी आएगी उसी xi के ऊपर, दैट मींस AX हैज आइगन वैल्यू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू। हमें लेना देना नहीं है वो x क्या है, बस हमें एग्जिस्टेंस दिखानी थी कि क्या ऐसा कोई रियल नंबर है x सच दैट जब हम इसके अंदर डालें तो उसका आइगन वैल्यू 0 है, मतलब डिटरमिनेंट 0 है। यस, मिल गया हमें लेना देना नहीं है कि वो xi क्या है,
सो इट हैज आइगन वैल्यू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू R। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पर दूसरा कह रहा है 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ x फॉर एनी x, तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि हमने एक ऐसा x मिल गया जिससे इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो आइगन वैल्यू 0 आएगी पक्का किसी x के लिए, ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है ax हैज आइगन वैल्यू 0 फॉर एवरी x, वो कह रहा है दुनिया का रियल नंबर कोई मर्जी डाल लो, तब हमेशा आपके पास ax का आइगन वैल्यू 0 आएगा ही आएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब खुद सोचिए ax का डिटरमिनेंट क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x, और उसके ज्यादा से ज्यादा 3 ही रियल रूट्स हो सकते हैं। दैट मींस पूरी रियल नंबर की क्वांटिटी में से सिर्फ 3 ही ऐसे रियल नंबर हो सकते हैं जिसपे डिटरमिनेंट ऑफ ax 0 आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर तो पॉलिनोमियल आया, तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही रियल वैल्यू है जिसके ऊपर इसका आंसर 0 आ सकता है। दैट मींस उसकी आइगन वैल्यू 0 आ सकती है फॉर एवरी x, तो ये गलत बात है ना। सो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई, थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। फोर्थ कह रहा है इट इज इन्वर्टिबल फॉर एवरी x, ये भी गलत है। इन्वर्टिबल मतलब इसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो आएगा कोई भी x रियल नंबर से डाले, जबकि हमने यहां तो ढूंढ लिया कि एक ऐसा रियल नंबर है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा, मतलब नॉन इन्वर्टिबल है, तो ये स्टेटमेंट गलत। तो बचे कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। तो समझ गए आप ही, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना था, वो भी मैंने पूरी तरीके से निकाला नहीं, जस्ट मैंने अंदाजा लिया, मुझे पता चल गया कि क्यूबिक आना है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल इन रियल कोएफिशिएंट हो तो हमें पता है एक रूट तो रियल आना ही आना है। बस इस कंसेप्ट को यूज करके उन्होंने क्वेश्चन बना दिया आइगन वैल्यू से रिलेटेड। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।